एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेपी क्रोचेट। आप सभी दोस्तों को, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, आपके लवली लवली कमेंट के लिए। ये अभी मैं इस स्वेटर सेट बना रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कैप बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट मैं स्वेटर, इस वीडियो में मैं आपको स्वेटर कैसे बनाया जाएगा ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलिए हम देखते हैं जो हम कैसे बना सकते हैं स्वेटर। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी डिज़ाइन से बनाया गया है। यहाँ मैंने ये योग पहले से बना लिया है। योग कैसे बनाएंगे इसके लिए आप वो मेरे वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब मैं आगे का बताती हूँ कैसे बनाएंगे। योग को बन गया है, अब आगे का स्वेटर कैसे बनाना है। स्वेटर बनाने के लिए हम फिर से 1 मिनट यहाँ पे देखना, एक हाइट पिकअप के लिए या तो आप चेन बना सकते हैं या ऐसे। तो यहाँ इस कॉर्नर तक इस बार हम इसे अलग करेंगे, बाजू के लिए अलग करेंगे और बॉडी पार्ट अलग करेंगे। इसके लिए यहाँ हमारा जो वी स्टिच है वहाँ तक बनाएंगे। वी स्टिच तक ये हमारा वी स्टिच, पहला वी स्टिच आ गया, पहला कॉर्नर। इस वी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ एक वी स्टिच से दूसरे वी स्टिच के को जोड़ना है, तो ये बाजू के लिए बाजू का शेप निकल जाएगा बाँह बनाने के लिए। अब हम 1 2 3 और 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पे इस सबको हमें छोड़ देना है बाजू के लिए। और यहाँ नेक्स्ट वी स्टिच वाले जगह में हम फिर से 2 डबल क्रोशेट बना लिए, डबल क्रोशे बना लिया। एक हमारा एक बाजू हुए। नेक्स्ट यहाँ ये पीछे का भाग है, ये यहाँ फिर एक इस वी स्टिच से इस दूसरे वी स्टिच तक सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आपको धीरे से करके देखनी हो तो फिर आप वीडियो के राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिखेंगे या सेटिंग का बटन दिख रहा है, वहाँ पे आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। सारे डबल क्रोशिया से बनाएंगे। डबल क्रोशिया कैसे बनाया जाता है ये आज दूसरे वीडियो में मैं बता दें। यहाँ फिर से मैं एक बार आप लोगों को जो बिगनर्स हैं उनके लिए रिमाइंड करा देती हूँ। ऐसे फिर यहाँ से निकाल के पहले 2 लूप को निकालेंगे, फिर धागा लेंगे, फिर निकालेंगे। ऐसे ही हम बनाते हुए निकल जाएंगे। ये हमारा दूसरा कॉर्नर, यहाँ दूसरा वी स्टिच वाला आ गया कॉर्नर। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ हम अलग कर लेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये सब में
एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक बना लिया। ये सारे राउंड हमारे डबल क्रोशिया से है। और आगे के राउंड में हम डिज़ाइन डालेंगे। ये वी स्टिच के जैसे ही है, लेकिन ये पूरा वी स्टिच नहीं है। वी स्टिच में थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये थोड़ा अलग है। देखिए हमारा स्वेटर का शेप बन गया। अब नेक्स्ट राउंड में अब हम आगे का बनाते हैं। आगे का बनाने से पहले मैं आपको बता दिया, मैंने योक 4.5 mm हुक से बनाया है, लेकिन अब बॉडी का आगे का स्वेटर का आगे का पार्ट मैं 5 mm हुक से बनाऊंगी। इस डिज़ाइन में ये थोड़ा सा डिज़ाइन श्रिंक होता है, इसलिए एक साइज़ बड़ा, एक बड़ा साइज़ लेते हैं। अब हम 5 mm हुक से पहला तो हाइट के लिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और दूसरे में एक, दो डबल क्रोशिया, एक ही डबल क्रोशिया वाले हम बनाएंगे। फिर अगले वाले में एक छोड़ के फिर नेक्स्ट में हम इसमें यही है बस। बी स्टिच में हम क्या करते थे, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई और फिर उसी सेम जगह पे दूसरा भी डबल क्रोशिया बना लिया। लेकिन मैं भी स्टिच नहीं बना रही हूँ, मैं 2 स्टिच एक साथ बना रही हूँ। ये डबल क्रोशेट स्टिच से बोलते हैं, डबल क्रोशेट स्टिच। 2 डबल क्रोशेट एक साथ हम लोग क्रोशिया बनाते हैं। तो एक को स्किप कर जाना है और नेक्स्ट में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक स्किप करके एक स्किप किया, इसमें बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। ऐसे ही फिर से एक छोड़ के दूसरे में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ जो हमारा बाजू का जो यहाँ पे है आर्म होल के, इसमें 4 चेन बनाए हैं। इस पर हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करके, एक, दो, फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ेंगे और दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और 2। ऐसे ही हमें पूरा राउंड बनाना है, यहाँ से है यहाँ तक। एक डबल नहीं, एक छोड़ के दूसरे में फिर से 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही करके हमें पूरे राउंड में बनाना है। यहाँ से यहाँ तक आना है। यहाँ फिर से हमें, मैं बताती हूँ जो क्या करना है। अब यहाँ फिर से हमारे पास 4 चेन है। 4 चेन में पहले चेन को छोड़ के दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन छोड़ के, ओह सॉरी, 2 डबल क्रोशिया, एक और 2,
उसके बाद फिर से ये चेन छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब आगे इस सभी डबल क्रोशिया में एक छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक छोड़ के इसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें यहाँ तक बनाना है। यहाँ तक बना लिया। अब हमारे पास 2 और डबल क्रोशिया, इन दोनों डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाया ना है, जैसे शुरू में बनाया था। एक और एक, इसमें 2 एक साथ नहीं बनानी है। देखिए जैसे यहाँ पे भी हमने 2 बनाई थी शुरू में, और वैसे ही इसी तरह से हमें और सभी रोज़ नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ। सेम वैसे ही करना है, लेकिन इस बार छोड़ने का है। अब हमारा पैटर्न बन गया है, अब उसी पैटर्न के ऊपर बनाते हुए जाना है। ये 2 बना लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ जहाँ पे 2 बनाया था उसी में हमें 2 बनाने हैं एक साथ। फिर नेक्स्ट इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाया था, उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेनी है। सेम इसी तरह से हमें बनाना है। जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये जो साइड में है वो उसमें नहीं, जो डबल क्रोशिया बनाया था उसमें बनानी है। उसी के ठीक ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाना। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। बस ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया वाला है उसके ऊपर आप देख रहे हो स्पेस है, उसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से सबके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करते हुए हमें टोटल 14 राउंड बनाने हैं। नहीं सॉरी, इसमें हमें 13 राउंड बनाने हैं। इसमें टोटल करके 10 इंची का स्वेटर होता है, तो हमें ऑलमोस्ट 9 इंची तक बना लेनी है। 9 इंची में आप जितना आप कितने बड़े चेन लेते हो उसके हिसाब से आप 9 इंची तक बना लें। और 9 इंची तक बनाने के बाद हमें बॉर्डर बनाएंगे। तो 9 इंची तक बनाने के बाद मैं बताती हूँ जो आगे क्या करना है। अब आप देख रहे हैं, वेलकम बैक। ये मैंने यहाँ बना लिया। इसकी पूरी लंबाई 9 इंच है, आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये 9 इंच है। अगर आगे से हम आगे बॉर्डर बनाएंगे। अब बॉर्डर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। बॉर्डर बनाने के लिए अभी तो हम ये पैटर्न बना रहे थे, उस पैटर्न में देखिए हाइट के लिए पहले बना लेंगे। अभी पैटर्न में हम पैटर्न के ऊपर 2 करके डबल क्रोशेट एक साथ बना रहे थे। ये पैटर्न ही 2 डबल क्रोशेट एक साथ बनाने का है। अब हमें सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं बनाना है। जो डबल क्रोशिया हमने वी स्टिच की तरह बनाया था, लेकिन ये वी स्टिच नहीं है, तो उसमें नहीं बनाना है। उसके ऊपर अब 2 नहीं बनाना है। अब उसके ऊपर सिर्फ एक बनानी है। और
फिर इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो है उसमें भी एक बनानी है। एक हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ था उसके ऊपर बनाएंगे और दूसरा उसके बाद ये आप देख रहे हो 2 डबल क्रोशिया यहाँ है, 2 डबल क्रोशिया यहाँ है और बीच में ये भी आ रहा है, इसको भी बनाएंगे। सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे की तरफ बनाते जाएंगे। एक बना लिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक बनाया, फिर ये उसके बाद इसमें बनाया, उसके बाद भी आपको वो खुद ही बनाया, फिर इसमें ऐसे ही बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही बनाते हुए ये पूरा बना के यहाँ एंड पे मैं बताती हूँ उसके आगे हमें क्या करनी है। एक बार इसके ऊपर बनानी है, एक बार उसके साथ बगल में। देखिए हाँ लास्ट के 2 बचे हुए हैं, उन दोनों में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये नीचे का पार्ट नीचे वाले में हमने बना लिया। अब आगे बटन पट्टी वाले भाग में बनाएंगे। इसमें हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन ले लिया, अब एक एक हाफ डबल क्रोशिया, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर उसमें इस बटन पट्टी को बनाने के लिए ये आगे के साइड में सब में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए आए हैं, तो इसमें कोई ये निश्चित नहीं है जो आपको कितने सारे स्टिचेज इसमें आएंगे, वो आपके अपने हिसाब से कर लेना। जो कम नहीं हो, कम होगा तो सिकुड़ जाएगा, ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से एडजस्ट करके आप सब में एक डबल क्रोशिया अगर ज़रूरत हो तो 2, नहीं तो 1 ऐसे करके बनाते हुए है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ आप यहाँ को दिखाती हूँ, ये दोनों ये डबल क्रोशिया है जब हम बनाते हैं तो मैं इसके बीच में एक देती हूँ, फिर यहाँ पर एक देती हूँ, यहाँ साइड में एक और एक। तो इससे क्या होता है 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक 3 मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी, वो एकदम तो उससे जो परफेक्ट रहता है, जो ना वो सिकुड़ता है न ज़्यादा होता है। देखिए इसमें आप डालिए, फिर ये और ऐसे ही बनाते जाएंगे। एक में मैं 2 डबल क्रोशिया इसी से मतलब 2 राउंड बनाया और इन दोनों राउंडों के बीच में मैं 3 डबल क्रोशिया डालती हूँ। एक इसमें बनाया, अगर मुझे लगता है जो ये बड़ा है सिकुड़ जाएगा तो मैं एक और डाल देती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं इतना ही डालती हूँ, ये सही रहता है एकदम। बन गया। फिर अब ये दोनों है, देख रहे हैं आप एकदम सीधा सीधा आ रहा है, ना ज़्यादा है ना बढ़ा ज़्यादा हो रहा है ना श्रिंक हो रहा है।
लास्ट वाला इसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया, आगे का बटन पट्टी का ये पार्ट बन गया, एकदम स्ट्रेट आया, ना कम है ना ज़्यादा है। अब यहाँ गले में करना है। गले में हम सबसे पहले एक यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लेके बना लेंगे, सही। अब सब में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन ये जहाँ पे भी स्टिच हमारा था उस वाले वहाँ तक बनाए। ये भी स्टिच जो बनाया था, जब हम स्वेटर बनाना शुरू करते हैं तो एक भी स्टिच बनाते हैं कॉर्नर के लिए, उस कॉर्नर का जो एक में है उसको वो स्किप करके नए में उसको छोड़ देना है और नेक्स्ट में बनाना है। फिर दूसरे कॉर्नर पे आना है, दूसरे कॉर्नर तक फिर से हाफ हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए आना। सब में हाफ हाफ डबल क्रोशे बनाना है। अब ये हमारा दूसरा कॉर्नर है, तो यहाँ जो ये है एक एक चेन छोड़ के फिर नए नेक्स्ट में जाएंगे। ऐसे फिर से सब में बनानी है। सब में ऐसे ही बनाते हुए हमें यहाँ ये हमारा थर्ड कॉर्नर है, थर्ड कॉर्नर लास्ट वाला बना लिया। ये जो बनाया था हमने बी स्टिच वाला उसको फिर से छोड़ देना है, तो स्किप कर देना है। फिर से हमें इस कॉर्नर तक बनानी है, इस कॉर्नर से फिर से एक जिसमें भी स्टिच बना हुआ है उसको उस चेन को छोड़ के सभी चेन में एक एक सबसे लास्ट। देखिए हमारा गला बन गया, गले की पट्टी बन गए। और आप एक एक चार बार छोड़ेंगे तो ये ऊपर बहुत ही गले का अच्छा सा शेप आता है। गला बन गया। अब हम फिर से जैसे यहाँ इस साइड बनाए थे वैसे ही हाफ हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे उसी तरह से। एक चेन बनाया और सब में एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए यहाँ हमें यहाँ तक बना लिया है, लास्ट बना है, लास्ट में भी हमें एक
स्टिच में और डबल क्रोशिया बना लिया। दोनों साइड का बटन पट्टी बन गया, हमारे स्वेटर का बटन पट्टी बन गया। अब नीचे के साइड में एक और राउंड बनाएंगे। उसके लिए हम 3 चेन बना लेंगे। मैं चेन नहीं बनाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है और एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे करके हमें ये और बॉर्डर बनाना है। ये मैं आपको बताती हूँ जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट हम नॉर्मल डबल क्रोशिया यहाँ इस टॉप अप डबल क्रोशिया पीछे जो हमने बनाए रहते हैं उसके ऊपर में सीधा यहाँ पर बना लेते हैं। लेकिन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के लिए लिया और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है पहले जो बनाया था पिछले रो में, उसमें देखिए और से यहाँ साइड से ले जाएंगे जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं, और यहाँ से पुल थ्रू करके और फिर डबल क्रोशिया। फिर यहाँ नेक्स्ट वाले में हमें नॉर्मल बनानी है। फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। उसके लिए वही करना है, दाहिने साइड से ले जाके बाएं साइड दोनों साइड से लेके निकाल के इसके नीचे से निकालनी है। नीचे से धागा निकालेंगे और फिर एक नॉर्मल डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में जब भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हम बनाते हैं तो यहाँ ऊपर टॉप के ऊपर नहीं लेके पीछे से डबल क्रोशिया को ऊपर लेते हैं और इसके पीछे से जाके हुक निकाल के धागा ऊपर खींच के फिर हम बना लेते हैं। नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के लिए नॉर्मल डबल क्रोशिया। ऐसे ही बनाते हुए नीचे में बॉर्डर हम बना लेंगे। सबसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक पूरा बॉर्डर बना लेंगे। देखिए आपको एक बार मैं फिर से बताती हूँ। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये जो डबल क्रोशिया है इसके दोनों साइड से हुक निकाल कर इसके नीचे से ही हमें हुक निकालनी है। इसी तरह से ये हमारा लास्ट का सबसे अंतिम राउंड इसी तरह से बनानी है। ये ऑलमोस्ट मेरा बन गया। अब एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक रेगुलर डबल क्रोशिया। फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक रेगुलर डबल क्रोशिया। अब अंतिम में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक रेगुलर डबल क्रोशिया बना के देखिए, यह तो पीछे से लग रहा है, आगे से फ्रंट साइड में ऐसे लगता है। देख रहे हैं हमारा स्वेटर
बटन पट्टी बन के तैयार हो गया। अब देख लीजिए बन के पूरा तैयार हो गया। हम यहाँ से धागा कट कर लेंगे। धागा कट करके आप इसे बांध लीजिए। ऐसे हम बाद में अंदर में धागे को सिल लेंगे। ये देखिए। अब मैं बताती हूँ कि जो बाँह कैसी बनानी है, ये आर्म कैसे बनानी है। या आर्म की लंबाई करीब तकरीबन 9 इंची है। 9 इंची काफ़ी होता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और स्वेटर की हाइट 10 इंची काफ़ी होती है। थोड़ा बड़ा 10 इंची आप स्वेटर की हाइट बना लीजिए। अगर आपको बड़ा बनाना हो 6 मंथ बेबी के लिए तो आप ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इतना मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ तो इतना काफ़ी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हम बाँह कैसे बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए यहाँ ऐसे बीच में जो हमारी जो ये आर्म होल है हम उल जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल 21 डबल क्रोशे चाहिए, लेकिन ऊपर में पहले हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया ऊपर है। तो नीचे से हमें 4 और डबल क्रोशिया चाहिए, यानी हमें यहाँ पर 4 चाहिए। लेकिन यहाँ हम ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो 3 चेन बनाते हैं। 1 2 और 3 चेन बनाया। उसके बाद एक अनफिनिश्ड हाफ डबल क्रोशिया और दूसरा भी अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया। इन तीनों लूप को एक साथ हम निकाल लेंगे। फिर अगेन हम वही करेंगे। यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं, एक डबल क्रोशिया 2 बार और ये तीसरा 3 बार हम बना के इसे डिक्रीज कर सबको एक साथ निकाल लिया। अब हम सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए अब सब में एक 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 डबल क्रोशिया बनाते हुए रहेंगे। 16 यहाँ तक। ये जो हमारा वी स्टिच वाला कॉर्नर था उस कॉर्नर तक हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 16 बार होगा। ये टोटल 16 बार है। में भी आपका ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। कभी कभी हम कौन सा ऊल लेते हैं इस पे भी है। ये मैं 4 प्लाई के ऊल से बना रही हूँ। अगर आप पतले ऊन से बनाओगे तो ज़्यादा होगा, मोटे ऊल से बनाओगे तो में भी कम होगा। वैसे मैं कभी मोटे ऊल से स्वेटर बना ही नहीं हूँ, इसलिए उसका मुझे आइडिया नहीं है। अगर पतला हो 3 नंबर का आप हुक यूज़ कर रहे हैं तो ये 25 डबल क्रोशिया होते हैं। लेकिन 4 मीडियम 4 यार्ड से हमें 21 इतना काफ़ी रहता है एक बच्चे के लिए। यहाँ में हम देख रहे हैं, यहाँ जो वी स्टिच वाला कॉर्नर था यहाँ में आ गई। अब यहाँ फिर से हम
डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज वैसे एक अनफिनिश्ड हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा अनफिनिश्ड हाफ डबल क्रोशिया और तीसरा अनफिनिश्ड हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ बना लिया। इसके बाद फिर से हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 है तो 2 बार हम बना लेंगे, 1 और ये रहा 2 बार। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। बाजू का सिर आगे। अब हमें क्या करना है आगे, ऐसे ही जैसे हमने इसमें पैटर्न डाले हैं डबल स्टिच वाले, वैसे ही हमें डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया एक में बनाते हुए 10 टाइम्स बनाने हैं, 10 बार वैसा ही पेड़ बनाना है। 1 2 3 एक स्किप करके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, फिर एक स्किप करके नेक्स्ट में 2 बार, ऐसे ही हमें एक छोड़ के इसमें हमें बना लेंगे। यहाँ एक छोड़ के एक और 2, एक छोड़ के एक 2, एक छोड़ के फिर से इसमें 2 बनाए, फिर से एक बार छोड़ के इसमें 2 बार बनानी है, 1 और 2। अब देखेंगे जो 10 बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशेट का ये वी स्टिच साइज का बन गया। अब सबसे पहले वाले जो ये 3 ये है 3 चेन, उसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब इसी पैटर्न को दोहराते हुए हमें पूरे बाजू की लंबाई बना लेनी है। 3 चेन लेंगे और उसमें एक फिर से डबल क्रोशिया। अब जो डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया था उसके ठीक ऊपर में फिर से ऐसे ही बनाना है। अब सब के ऊपर में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसी पैटर्न से बनानी है। हर बार हमारा 10 ये 2 डबल क्रोशिया मतलब पैटर्न होना चाहिए, 10 बार हम बना लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर में ही बनानी है, साइड वाले को स्किप करके ऊपर में बनानी है। लास्ट वाला इसी तरह से बनाते हुए हमने एक पूरा राउंड बना लिया। ये हमने पूरा राउंड बना लिया। इसी तरह से सेम सब में बनाते हुए हमें
ये पूरे 9 इंची की बनानी है। 9 इंची बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 9 इंची बनाने के लिए मैं इसमें बॉर्डर भी बना रही हूँ। सॉरी मैं 9 तो हमें देख लेनी है जो मेरी बॉर्डर की कितनी हाइट है। यहाँ से यहाँ मुझे तकरीबन 1 इंची से थोड़ा कम बॉर्डर के लिए आता है, तो हमें टोटल 8 इंची से 8 इंची के आसपास ये बनाना है। 8 इंची की लंबाई तक बनाना है। 13 टोटल यहाँ से जब गिनेंगे, ये तो मैंने गले वाला बनाया था, उसको छोड़ के टोटल 13 राउंड बनानी है। 13 बार हम ये बना लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने बना लिया है, और 6 बार मैं और बनाने के बाद आपको बताती हूँ जो ये बॉर्डर कैसे बनाएंगे। ये मैंने यहाँ बाजू की पूरी लंबाई बना ली है। देखिए आप 8 इंची तक, ये पूरा का पूरा 8 इंची आप देख सकते हैं। ये 8 इंची हो रही है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ, तब सीधा देखिए 8 इंची। अब बॉर्डर बनाना है। ये आप देख ले, ऐसे भी आप कर सकते हो मेजरमेंट। दोनों साइड एक जैसा होना चाहिए। आप देख रहे हैं थोड़ा सा छोटा है बॉर्डर के लिए। बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सब में जैसे नीचे में हमने सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, एक चेन और एक एक हाफ डबल क्रोशिया सब में बनानी है। जहाँ पे दो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर भी एक ही बनानी है, और 2 डबल क्रोशिया दोनों के बीच में आप एक जगह आपको दिखेगा चेन का, वहाँ भी एक एक। तो टोटल हमें 20 हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है क्रोशिया। इसमें दो डबल क्रोशिया के ऊपर में, फिर उसके नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं 2 डबल, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया है, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में भी एक जगह है, तो उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। सब में हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। सारे हाफ डबल क्रोशिया बनने के बाद अब नेक्स्ट राउंड में हमने जैसे यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया था, वैसे हम यहाँ अब हम हाफ डबल क्रोशिया से वैसे बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, एक नॉर्मल डबल क्रोशिया। पहले 2 चेन बना लेके एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं, एक हाफ डबल क्रोशिया। अब इस नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर धागा लिया, ऐसे ही जैसे सेम करना है, बस हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, वैसे ही बनाना है। एक नॉर्मल हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया के दोनों साइड से जाके नीचे से उड़ लेके और दोनों आपको थोड़ा सा टाइट हो जाता है, ध्यान से। फिर से नेक्स्ट वाले में धागा लिया, हुक के ऊपर, हुक को नीचे से निकाला,
धागा फिर से लेकर धागे को और इन तीनों को एक साथ बना लेंगे। ऐसे ही सब में हमें एक नॉर्मल डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, या सॉरी एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। नॉर्मल डबल क्रोशिया एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनानी है, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, ये मैं फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, ये हमारा बन गया। अब जो 3 चेन बनाया था उसके ऊपर में इसे जोड़ देंगे। देखिए पूरा स्वेटर बन के तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर लगता है और इसे बनाना बहुत आसान है। में 2 स्टिच यूज किए गए हैं, हाफ डबल, इसमें 3 स्टिच यूज किए हैं, एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल। इसका पैटर्न जो है वो 2 हाफ डबल क्रोशिया टुगेदर एक साथ बनानी है एक ही स्टिच में, उसको डबल हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब हम यहाँ यार्न कट करके इसको कंप्लीट करते हैं। जोड़ दिया और जितने भी धागा है सबको हम सुई से अंदर कर लेंगे और यहाँ बटन लगा लेंगे। यहाँ पर 3 बटन लगा लेंगे, 1 2 और 3। आप चाहे तो आप ज़्यादा भी बटन लगा सकते हो, लेकिन मुझे 3 ही बटन पसंद आता है, मैं 3 ही बटन लगाती हूँ। और ये स्वेटर चूँकि फ्लावर डिज़ाइन बन रही है, ये फ्लावर का स्वेटर है इसके, तो ये फ्लावर मैंने पहले से बना रखे हैं। इसका फ्लावर कैसे बनाएंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये फ्लावर को हम यहाँ पर सिल लेंगे। ये हमारा स्वेटर बन के तैयार हो गया। इसमें स्वेटर में मैं ये सिल के और यह करके देखिए, ये मैंने स्वेटर में बटन लगा लिया और फ्लावर लगा दिए। तो इस स्वेटर सेट का पहला पार्ट मैंने बनाया था कैप। ये कैप कैसे बनाएंगे और फ्लावर कैसे बनाएंगे इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा पार्ट में मैंने स्वेटर बनाई है और तीसरे पार्ट में हम बूटीज़ बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बूटीज़ कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। अभी ये हमारा स्वेटर बन के तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा इसमें डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लगता है। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए, थैंक यू।